दोस्तों, मैं अंकित भारद्वाज हरियाणा से। दोस्तों, जब भी रक्षाबंधन आता है तो हमारे कुछ लीडर्स इस बात की रट लगाते हैं कि राणा सांगा की धर्मपत्नी महारानी कर्णावती ने हुमायूं को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने राखी भेजी थी और मदद के लिए पुकारा। आओ दोस्तों, मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। सन 1533 जब बहादुर शाह चित्तौड़ पर हमला करता, उस समय चित्तौड़ की हालत इतने अच्छे नहीं थे कि चित्तौड़ को किसी युद्ध में झोंका जाए, क्योंकि खानवा के युद्ध के बाद चित्तौड़ की हालत काफी हद तक जर्जर हो चुकी थी। इसी बात का फायदा उठाकर बहादुर शाह चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, लेकिन रानी कर्णावती बड़ी सूझबूझ के साथ उसको रणथंभौर का किला देती है और संधि कर लेती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि धूर्त और लालची इंसान का पेट कभी नहीं भरता। 1534-35 में वो फिर से हमला करता है। उसको ये लगा था कि पिछली बार बिना कोई एफर्ट किए, बिना कुछ मेहनत किए मुझे रणथंभौर मिल सकता है, तो शायद इस बार भी कोई ना कोई किला तो मिल जाएगा। लेकिन इस बार राजपूतों की एक सेना उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तत्पर थी, उसको अच्छा सबक सिखाने के लिए तैयार थी। दोस्तों, पुर नामक एक गांव से ताम्रपत्र मिलता है जिसमें रानी कर्णावती का लेख मिलता है, जिसमें चित्तौड़ के दूसरे साक्य के बारे में जानकारी मिलती है। रानी कर्णावती ने जौहर से पहले किसको दीवानगी दी थी, रानी कर्णावती ने जौहर से पहले किसको कितनी जमीनें दान दी थी, किसको कितने जेवरात दान में दिए थे, या फिर किसको कौन सी जागीर दी थी, ये सारी जानकारी मिलती है। किसको कहाँ भेजा था, अपने पुत्रों को कुंभलगढ़ भेजा था, ये सारी जानकारियां हमें उस पत्र से मिलती है। उस पत्र में हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती है कि रानी कर्णावती ने किसी से सहायता मांगी। दूसरी ओर गुलबदन बेगम का लिखा हुआ हुमायूं नामा, उसमें भी ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती है कि रानी कर्णावती ने उनको कोई राखी भेजी थी, बल्कि उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि 1534-35 में जब हुमायूं ग्वालियर में बैठा था और मालवा पर हमला करने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि उस समय मालवा था बहादुर शाह के अंडर में, वो उसको जीतने के लिए ग्वालियर गया हुआ था। जो कॉन्सेप्ट है मेरे हिसाब से ये बाद में जब ब्रिटिश काल आया है उस समय पे इसमें ये मिलावट की गई है। तो मुझे तो लगता नहीं कि किसी छतरानी का, किसी राजपूतानी का खून इतना सफेद हो गया होगा कि वो अपने पति की मृत्यु के 5 साल बाद ही अपने दुश्मनों को पत्र लिखकर मदद मांगती है। वो मरना स्वीकार करती थी, किसी के सामने झुकना स्वीकार नहीं करती थी। और ये तो बात की वो जनजुकों में है जो 5-5 पीढ़ियों तक अपने शत्रु को नहीं बोलती है। तो रानी कर्णावती क्या 5 साल में अपने पति के हत्यारों को भूल जाएगी? क्षमा कीजिएगा, मुझे ये नहीं लगता। बाकी ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी आप क्या सोचते हैं आप बता सकते हैं। थैंक यू।